दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो प्यार करते हैं और जो प्यार दिखाते हैं। मेघा ने वो चुना जो दिखता था, और जो सच में प्यार करता था वो चुपचाप उसकी जिंदगी संवारता रहा और एक दिन बिना कुछ कहे चला गया। बचपन की गलियां। बात उन दिनों की है जब जिंदगी सीधी साधी थी, जब खुशियां छोटी छोटी चीजों में मिलती थीं, स्कूल की छुट्टी में और शायद किसी की एक झलक में। नागपुर की उस पुरानी कॉलोनी में जहां सड़कें तंग थीं और घर एक दूसरे से इतने पास थे कि पड़ोसी के घर का खाना सूंघ कर पता चल जाता था कि आज क्या बना है, वहां रहता था ओंकार। देखने में बिल्कुल साधारण, न लंबाई में कोई खास फर्क, न चेहरे पर कोई ऐसी बात जो लोग दूर से देखकर रुक जाएं। गेहुआ रंग, थोड़ी बड़ी नाक, आंखें। वो आंखें जरूर कुछ कहती थीं, गहरी, शांत, जैसे किसी पुरानी झील का पानी। लेकिन दुनिया आंखें कम देखती है, चेहरा पहले देखती है। घर में माँ बाप दोनों सरकारी नौकरी में, बड़ी बहन दिल्ली में पढ़ती थी। ओंकार अकेला था घर में। अकेला मतलब फिजिकली नहीं, बल्कि उस तरह अकेला जैसे भीड़ में भी कोई अपना नजर न आए। पढ़ाई में ठीक ठाक, खेल में एवरेज, बातों में कम, लेकिन जो भी सोचता था गहरा सोचता था। और उसी कॉलोनी की दूसरी गली में रहती थी मेघा। मेघा वर्मा। जैसे किसी ने ध्यान से गढ़ा हो। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें हमेशा एक चमक रहती थी, घुंघराले बाल जो हमेशा थोड़े बिखरे रहते थे, लेकिन उस बिखराव में भी एक सुंदरता थी। हंसती थी तो पूरा कमरा रोशन हो जाता था। मेघा वो लड़की थी जो क्लास में आती थी तो 3-4 लड़के एक साथ उठकर उसके लिए जगह बनाते थे। जो कुछ भी कहती थी सब ध्यान से सुनते थे। जो हंसती थी तो बाकी सब भी हंसने लगते थे, चाहे जोक समझ में आए या ना आए। ओमकार और मेघा दोनों की पहली मुलाकात गवर्नमेंट स्कूल की वो पुरानी बिल्डिंग, जिसकी दीवारों पर सरकार के पुराने पोस्टर चिपके थे और छत से बारिश में पानी टपकता था। वहां एक दिन नई एडमिशन हुई। टीचर ने अनाउंस किया, बच्चों, आज हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट ज्वाइन कर रही हैं। इनका नाम है मेघा वर्मा। ये पुणे से आई हैं। सब इनका स्वागत करो। ओमकार खिड़की की साइड वाली बेंच पर बैठा था। बाहर देख रहा था, शायद कोई चिड़िया थी या बस आसमान। उसने पीछे मुड़कर देखा जब बाकी बच्चे ताली बजाने लगे, और उसी पल मेघा ने क्लास में कदम रखा। ओमकार ने बाद में कभी किसी को नहीं बताया कि उस पल उसे क्या हुआ था, लेकिन सच ये था कि उसके सीने में कुछ हुआ था, जैसे कोई पुरानी घड़ी अचानक चलने लगी हो। जैसे कुछ था जो रुका हुआ था और उस लड़की को देखते ही चल पड़ा। मेघा ने क्लास को स्कैन किया और उसकी नज़र ओंकार पर पड़ी, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। फिर वो आगे बढ़ गई और किसी दूसरी लड़की के पास बैठ गई। लेकिन वो 1 सेकंड ओंकार को जिंदगी भर याद रहा। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने। ओंकार ने मेघा को देखना शुरू किया, दूर से, चुपके से। जब वो लंच में हंसती थी, जब पीटी पीरियड में दौड़ती थी, जब एग्जाम के पहले नर्वस होकर अपनी पेन चबाती थी। उसने नोटिस किया कि मेघा को ब्लू कलर पसंद है। उसने नोटिस किया कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड से लिखती है। उसने नोटिस किया कि जब वो कॉन्सेंट्रेट करती है तो अपनी एक लट को उंगलियों में लपेटती रहती है। ये सब उसने नोटिस किया, लेकिन उसने कभी मेघा से सीधे बात नहीं की। एक बार नहीं, कभी नहीं। 3 साल बीत गए, एक ही क्लास में, रोज एक दूसरे को देखते हुए, लेकिन दोनों के बीच की दूरी वही रही। ओंकार बात करना चाहता था, रोज सोचता था, आज बात करूंगा, आज उसका पेन उठाऊंगा अगर गिरे, आज उससे होमवर्क का कोई पॉइंट पूछूंगा। लेकिन जब भी मेघा पास होती, उसके होंठ सिल जाते थे, शब्द गले में अटक जाते थे, दिल जोर जोर से धड़कने लगता था, और वो बस देखता रहता था। टीचर ने ग्रुप्स बनाए और किसी खेल या इत्तेफाक से ओंकार और मेघा एक ही ग्रुप में आ गए। ओंकार का दिल उस दिन इतना जोर से धड़का था कि उसे लगा शायद बगल में बैठी लड़की को सुनाई दे जाएगा। मेघा ने प्रोजेक्ट शीट देखी, फिर ओंकार की तरफ मुड़ी और कहा, तू साइंस में अच्छा है ना, राघव ने बताया था। ओंकार ने 1 सेकंड के लिए सोचा कि शायद वो किसी और से बात कर रही है, लेकिन वो अकेला था उसके पास। उसने कहा, और उसकी आवाज थोड़ी कांपी, हाँ थोड़ा। मेघा मुस्कुराई। वो मुस्कान। ओंकार ने जिंदगी में बहुत सी चीजें देखी थीं, लेकिन उस पल उसे लगा इससे ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं होता। तो तू हेल्प करेगा, मुझे साइंस में समझ में नहीं आता। और ओंकार ने कहा, हाँ। बस एक शब्द,
लेकिन उस एक शब्द में जो भावना थी वो किसी कविता से कम नहीं थी। उस दिन से दोनों में बात होने लगी, धीरे धीरे, प्रोजेक्ट के बहाने, होमवर्क के बहाने, एग्जाम के नोट्स के बहाने। ओमकार के लिए ये हर बातचीत एक खजाना थी। वो हर शब्द याद रखता था जो मेघा ने कहा, हर हंसी, हर बार जब उसने कहा सच में, हर बार जब उसने ओमकार के किसी जोक पर आंखें नचाईं। मेघा के लिए ओमकार एक अच्छा दोस्त था, एक रिलायबल इंसान जिस पर भरोसा किया जा सकता था। दोस्त, ये शब्द ओमकार को कभी कभी चुभता था, लेकिन वो इसे दबा देता था। कहता था अपने आप से, दोस्ती तो है, काफी है। काफी नहीं था, लेकिन यही था। एक दिन स्कूल के बाद दोनों साथ घर की तरफ चल रहे थे, इत्तेफाक से। उनके घर एक ही डायरेक्शन में थे। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक टूटी हुई बेंच थी। मेघा वहां रुक गई। यहां बैठते हैं थोड़ी देर। वो दोनों बैठे। शाम का वक्त था। ढलती धूप में मेघा का चेहरा सुनहरा लग रहा था। मेघा ने पूछा, ओंकार, तेरा कोई ड्रीम है? मतलब बड़ा होकर क्या बनना है? ओंकार ने सोचा, फिर कहा, इंजीनियर बनना है, लेकिन असल में मुझे नहीं पता। बस ये चाहिए कि जो लोग मेरे अपने हैं वो ठीक रहें। मेघा ने उसे एक अजीब नजर से देखा, जैसे उसे कुछ नया दिखा हो। तू बहुत अलग है, पता है? अलग मतलब? अलग मतलब अच्छा अलग। बाकी लड़के तो बस खुद की बात करते हैं। ओंकार के अंदर कुछ टूटा और कुछ जुड़ा एक साथ। वो उसे बताना चाहता था। उस शाम, उस पेड़ के नीचे, उस सुनहरी रोशनी में वो कहना चाहता था, मेघा, मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन उसने नहीं कहा। उसने मुस्कुराकर कहा, तू भी अलग है। और वो पल हवा में घुल गया, हमेशा के लिए। जब क्लास 10 आई तो जिंदगी थोड़ी बदल गई। बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर था, कोचिंग क्लासेस थीं, हर घर में एक ही बात, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है। मेघा बहुत बिजी हो गई। उसकी एक नई फ्रेंड ग्रुप बन गई, लाउडर, मोर पॉपुलर। लड़के उसके आसपास मंडराते थे। ओमकार ने देखा और चुप रहा। उसने नोटिस किया कि एक लड़का था, साहिल मेहता, शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा। अच्छा दिखता था, बातें करता था जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। बाइक पर स्कूल आता था, महंगे कपड़े, हमेशा सराउंडेड बाय फ्रेंड्स। साहिल मेघा के आसपास बहुत रहने लगा था। और मेघा को साहिल अच्छा लगता था। ये ओंकार देख सकता था। उसे पता था। रातों को ओंकार सोता नहीं था। छत पर जाकर तारे देखता और खुद से बात करता। कहता, जाने दे, वो खुश है तो ठीक है, तुझे क्या, तू तो सिर्फ दोस्त है। दोस्त, ये शब्द उसे जीने देता था और जीने नहीं देता था, एक साथ। बोर्ड्स के बाद अलग राहें। क्लास 10 के बाद दोनों अलग अलग कॉलेजों में गए। मेघा ने साइंस लिया, बायोलॉजी साइड। ओमकार ने पीसीएम। अलग अलग बिल्डिंगें, अलग अलग टाइमिंग्स। लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही, फोन पर, कभी कभी मिलने पर। ओमकार के लिए मेघा से कोई भी मैसेज आना दिन बन जाता था। चाहे वो मैसेज हो, ओमकार, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला बताना। तब भी साहिल और मेघा की क्लोजनेस बढ़ती जा रही थी। ओमकार को पता था। मेघा ने खुद बताया नहीं था, लेकिन उसकी बातों में साहिल का जिक्र आने लगा था। साहिल ने आज ट्रीट दी सबको। साहिल कह रहा था कि पुणे घूमने चलते हैं। साहिल बहुत फनी है। हर साहिल के नाम पर ओमकार के सीने में एक छोटी सी चुभन होती थी, जो वो किसी को नहीं बताता था। क्योंकि किसे बताता? वो खुद ही उसका दोस्त था, और दोस्त ऐसा नहीं सोचते। ... क्लास 12, वो रात। 12th क्लास का लास्ट मंथ था। बोर्ड्स खत्म हो गए थे। एक रात मेघा का कॉल आया, रात के 11 बजे। ओमकार उस वक्त पढ़ रहा था। फोन देखा, मेघा कॉलिंग। उसने पिक किया। हाँ बोल। दूसरी तरफ से कुछ नहीं, बस एक आवाज, जैसे कोई रोने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। मेघा, क्या हुआ? बोल। ओमकार। उसकी आवाज टूटी हुई थी। ओमकार, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया। ओमकार के हाथ से किताब गिर गई। क्या? कब? कहाँ है वो? तू कहाँ है? हॉस्पिटल में हूं, माँ भी यहीं है। ओमकार, मुझे डर लग रहा है। और ओमकार? वो बिना एक पल सोचे, बिना किसी को बताए, रात के 11 बजे घर से निकल गया। 30 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा। मेघा हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठी थी, आंखें लाल, हाथ कांपते हुए। उसकी माँ अंदर थी, डॉक्टर से बात कर रही थी। ओमकार के आने पर मेघा उठी और बिना कुछ कहे उससे लिपट गई। ओमकार ने उसे थाम लिया। उसके कंधे पर मेघा रोई बहुत देर तक।
और ओमकार ने उसे कुछ नहीं कहा, बस थामे रहा। उस रात उसके दिल में जो था वो शब्दों में नहीं था, लेकिन उसकी पकड़ में था, उसके वहां होने में था। मेघा के पापा का ऑपरेशन हुआ। 3 घंटे बाद डॉक्टर ने बताया सेफ हैं। मेघा ने राहत की सांस ली और फिर ओमकार की तरफ देखा। तू आया, हमेशा आऊंगा, ओमकार ने ये कहा था और ये सच था। उसे खुद नहीं पता था कि ये कितना बड़ा वादा था, लेकिन उसने किया था। उस रात दोनों हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठे रहे, सुबह के 4 बजे तक। कम बोले, ज्यादा चुप रहे, लेकिन वो चुप्पी भी एक लैंग्वेज थी। एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ वो दो जानते थे। ... क्लास 12। जब रास्ते बटे। 12th के बाद ओमकार ने नागपुर के ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। स्कॉलरशिप मिली थी। घर की सिचुएशन भी ऐसी नहीं थी कि बाहर भेज सकें। मेघा को पुणे के एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में सीट मिली। जाने से एक दिन पहले मेघा ने ओमकार को कॉल किया। मिलते हैं आखिरी बार इस सिटी में। वो उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिले जहां क्लास 8 में बैठे थे। मेघा ने कहा, ओमकार, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, जानता है ना? ओमकार मुस्कुराया, हाँ। साहिल भी पुणे जा रहा है, उसके पापा का बड़ा प्रोजेक्ट है वहां। ओमकार ने एक पल के लिए कुछ फील किया, फिर उसे दबा दिया। अच्छा ओमकार, तू ठीक रहेगा ना? बिल्कुल, प्रॉमिस? प्रॉमिस। वो उठकर जाने लगी, फिर रुकी, पीछे मुड़ी। ओमकार, अगर कभी कुछ हो, कभी भी, तो बताना, ओके? ओमकार ने कहा, हाँ, और तू भी। वो मुस्कुराई और चली गई। ओमकार वहीं बैठा रहा, उस पुरानी टूटी बेंच पर, अकेला। उसने एक बार छत की तरफ देखा, आसमान में बादल थे, और उसने खुद से कहा वो बात जो उसने कभी किसी को नहीं बताई, जो उसने कभी जोर से नहीं कही, जो उसके सीने में बरसों से बंद थी। मुझे तुमसे प्यार है मेघा। सिर्फ उस पेड़ ने सुना, और पेड़ चुप रहे। कॉलेज के साल, दूरी में भी करीबी। इंजीनियरिंग की पहली ईयर में ओमकार ने खुद को पढ़ाई में डुबो लिया, जैसे जितना ज्यादा पढ़ेगा उतना कम सोचेगा। मेघा से व्हाट्सएप पर बातें होती थीं, कभी कभी, पहले रोज, फिर हफ्ते में 1-2 बार, फिर कभी कभी। मेघा की जिंदगी पुणे में सेटल होती जा रही थी, नए दोस्त, नई दुनिया, और साहिल वहां था। ओमकार को पता था। एक दिन मेघा ने मैसेज किया, ओमकार, साहिल ने प्रपोज किया। ओमकार ने वो मैसेज देखा, देखता रहा बहुत देर तक। फिर उसने टाइप किया, क्या बोला तूने? हाँ बोल दिया। वो बहुत केयर करता है मेरी। ओमकार ने स्क्रीन बंद कर दी। वो रात वो सोया नहीं, छत पर गया, तारे देखे, और एक काम किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो रोया, बिना आवाज के, बिना किसी को बताए, बस रोया। सुबह उठा, नहाया, कॉलेज गया, पढ़ा, जिंदगी चलती रही। 2 साल बाद एक अनजान रात का कॉल। इंजीनियरिंग की 3rd ईयर थी। ओमकार का CGPA अच्छा था, प्लेसमेंट्स के चांसेस बढ़ रहे थे। उसने खुद को एक रिदम मिला दिया था। मेघा से बातें कम हो गई थीं। हैप्पी बर्थडे, दिवाली विशेस, कभी कभार कोई मीम, बस। एक रात के 12 बजे फिर कॉल आया। ओमकार हैरान हुआ, इतनी रात को मेघा का कॉल। उसने पिक किया, मेघा? दूसरी तरफ से आवाज आई और ओमकार की सांस रुक गई। वो आवाज टूटी हुई थी, वो रो रही थी, लेकिन इस बार बचपन वाला रोना नहीं था, ये कुछ और था। ये वो रोना था जब तब आता है जब अंदर से कुछ टूट जाता है, जब कोई विश्वास करता है और वो विश्वास खंडित हो जाता है। ओमकार, हाँ बोल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ओमकार के सीने में कुछ कसा। क्या हुआ? मेघा ने बताया, रोते हुए, रुकते हुए, हिचकते हुए। साहिल ने धोखा दिया था। पूरी बात नहीं बताई उस रात, बस इतना कि 2 साल की रिलेशनशिप थी और उसने पीठ पीछे किसी और के साथ। वो नहीं कह पाई। ओमकार सुनता रहा, चुप रहा, बीच में नहीं बोला। जब मेघा चुप हुई तो ओमकार ने कहा, तू अभी कहाँ है? हॉस्टल रूम में हूं। अकेली है? हाँ। एक पल की चुप्पी। मैं आता हूं। ओमकार, पुणे है, रात है। कल सुबह की बस है, पहुंचूंगा। तू पागल है? हाँ। अगली सुबह ओमकार पुणे में था। उसने कॉलेज से लीव नहीं ली, बस गया। जो कॉन्सिक्वेंसेस हों, क्योंकि मेघा ने कॉल किया था और उसने कहा था हमेशा आऊंगा। पुणे। टूटी हुई मेघा। हॉस्टल के बाहर मेघा खड़ी थी जब ओमकार आया। ओमकार ने उसे देखा और उसका दिल भारी हो गया। मेघा, जो हमेशा चमकती थी, वो बुझी हुई थी। आंखों के नीचे काले घेरे, बाल उलझे, हाथों में उसका ओल्ड हुडी था जो उसने लपेट रखा था। ओमकार गया,
रुका, कुछ नहीं बोला। मेघा ने उसे देखा और फिर से रोने लगी। ओमकार ने उसे थामा। वो दोनों वहीं खड़े रहे, हॉस्टल के गेट के बाहर, लंबे वक्त तक। फिर वो एक कैफे में गए। कॉफी आई। मेघा ने कप दोनों हाथों में थाम लिया। आहिस्ते आहिस्ते उसने बताया, साहिल ने 2 साल में जो वादे किए थे, एक एक वादा झूठा था। उसने मीरा को, जो साहिल की चाइल्डहुड फ्रेंड थी, पूरे साल सीक्रेटली डेट किया था। जब पकड़ा गया तो उसने कहा, तू तो अच्छी फ्रेंड है मेरी, लेकिन सीरियस रिलेशनशिप मीरा के साथ थी, तुझे सीरियस नहीं लिया था। मेघा की आंखों में आंसू नहीं बचे थे, सब निकल चुके थे, बस एक सूनापन था। ओमकार, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो गई? ओमकार ने एक पल रुककर कहा, तू बेवकूफ़ नहीं थी, तुझे बेवकूफ़ बनाया गया। डिफरेंस क्या है? बहुत है। एक में तेरी गलती है, दूसरे में उसकी। मेघा ने उसे देखा। तू हमेशा सही बात कहता है, हमेशा। ओमकार ने कुछ नहीं कहा। अंदर वो सोच रहा था, काश मैं पहले ही कह देता, काश मैंने उसे जाने नहीं दिया होता, काश। लेकिन काश कभी काम नहीं आती। उस दिन वो शाम तक वहां रहा, मेघा के साथ। कुछ बातें की, कुछ चुप्पी में बिताया। रात को जाने से पहले उसने कहा, सुन, जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन तू उससे बड़ी है। अभी तो नहीं लग रहा, लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन लगेगा। मेघा ने उसका हाथ थाम लिया। ओमकार, तू बहुत अच्छा है। ओमकार के होंठ हिले, शायद वो कुछ कहने वाला था, लेकिन नहीं कहा। वो मुस्कुराया, हाथ छुड़ाया और चला गया। यही था ओमकार, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कभी हीरो नहीं समझा, क्योंकि वो फ्लैशी नहीं था, लाउड नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था दुनिया की नज़र में, लेकिन वो था। हर बार जब जरूरत पड़ी वो था, हर बार जब अंधेरा था वो था, हर बार जब कोई नहीं था वो था। उसके सीने में एक प्यार था जो उसने कभी नहीं कहा, जो शायद कभी नहीं कहेगा, जो बस था, जैसे हवा होती है, जैसे पानी होता है, जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जिसके बिना जिया नहीं जा सकता। और मेघा, मेघा अभी टूटी हुई थी। उसने साहिल को चुना था क्योंकि वो शानदार था, क्योंकि वो बोलता था, वो दिखता था, वो था। और ओमकार, ओमकार बस था। लेकिन कभी कभी जो सबसे जरूरी होता है वो वही होता है जो सबसे कम दिखता है। मेघा को ये अभी नहीं पता था, शायद एक दिन पता चलेगा, शायद। 3 महीने बाद बारिश का मौसम था। नागपुर में जब बारिश आती है तो पूरा शहर एक अलग ही रंग में रंग जाता है। संतरों के बाग भीग जाते हैं, पुरानी गलियां चमकने लगती हैं और हवा में एक ठंडापन आ जाता है जो सीने के अंदर तक उतर जाता है। उस शाम ओंकार अपने छोटे से रूम में बैठा था। इंजीनियरिंग फाइनल ईयर था, प्लेसमेंट का प्रेशर था, असाइनमेंट्स थे, फ्यूचर की प्लानिंग थी। लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज था, 3 घंटे पुराना, जो उसने पढ़ा था लेकिन जवाब नहीं दिया था। मैं नागपुर वापस आ रही हूं, मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। ओंकार ने वो मैसेज 3 बार पढ़ा था। मेडिकल कॉलेज छोड़ दिया। मेघा, जिसने पूरी जिंदगी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, जिसने क्लास 8 में साइंस फेयर में पहला प्राइज जीता था, जिसने 12th में बायोलॉजी में 97 मार्क्स लिए थे, वो मेघा मेडिकल छोड़ रही थी। ओंकार समझ गया था, साहिल ने जो तोड़ा था वो सिर्फ दिल नहीं, उसने उसका कॉन्फिडेंस तोड़ा था, उसका भरोसा तोड़ा था, उसका सपना तोड़ा था। उसने रिप्लाई टाइप किया, कब आ रही है? जवाब तुरंत आया, कल। ओमकार ने फोन रखा, खिड़की से बाहर देखा, बारिश तेज हो रही थी। उसने एक काम किया जो शायद दुनिया को छोटा लगे, लेकिन ओमकार के लिए बड़ा था। उसने अगले दिन के लिए अपना सारा स्केड्यूल क्लियर किया, असाइनमेंट साइड में रखे, प्लेसमेंट प्रेप रोकी, क्योंकि कल मेघा आ रही थी। और जब मेघा आती है, ओंकार वहां होता है। नागपुर रेलवे स्टेशन, अगली शाम। स्टेशन पर ओंकार पहले से था। ट्रेन 20 मिनट लेट थी। वो वहीं खड़ा रहा, प्लेटफॉर्म पर, बारिश से थोड़ा भीगा हुआ, हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग। उस बैग में क्या था? मेघा की फेवरेट हल्दीराम की सोन पपड़ी और एक छोटी सी थर्मस में गरम चाय। ये उसे पता था कि मेघा ट्रेन के बाद हमेशा कहती थी, कुछ मीठा खाना है। ये बात उसने क्लास 9 में एक बार कही थी, एक स्कूल ट्रिप से वापस आते हुए। ओंकार ने याद रखी थी। ट्रेन आई, लोगों की भीड़ उमड़ी, बैग्स, ट्रॉलीज, बच्चों की आवाजें, कूली की पुकार, और फिर मेघा दिखी। ओंकार ने उसे देखा और उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। मेघा, जो हमेशा कॉन्फिडेंट होकर चलती थी, आज झुकी हुई थी। एक बड़ा बैग उसके कंधे पर था, बाल बंधे हुए थे, जल्दी में, लापरवाही से, आंखें थकी हुई, सूजी हुई। वो प्लेटफॉर्म पर उतरी और इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर ओंकार पर पड़ी। एक पल के लिए वो रुकी,
फिर उसके चेहरे पर थकान के बीच एक बहुत छोटी सी राहत आई। वो आगे आई। ओंकार ने उसका बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया। रहने दे। दे। मेघा ने बैग दे दिया। दोनों चलने लगे। बाहर निकले। ओंकार ने बैग खोला और सोन पपड़ी निकाली। ये क्या है? तेरी फेवरेट। मेघा ने उसे देखा, कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने बॉक्स ले लिया। और ओंकार ने देखा, उसकी आंखें भर आईं। बस सोन पपड़ी से, या शायद इस बात से कि कोई था जिसे याद था। मेघा के घर के बाहर ओंकार ने ऑटो रोकी। मेघा उतरी, बैग लिया, फिर रुकी। अंदर आएगा? ओंकार को पता था मेघा के माँ बाप घर पर होंगे, वो ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। मेघा की बेटी का पुणे से अचानक वापस आना, घर में टेंशन होगी। लेकिन उसने कहा हाँ। अंदर माहौल भारी था। मेघा की माँ, एक मिडिल एज थकी हुई महिला, किचन में थी। मेघा के आने पर बाहर आईं। उनकी आंखों में सवाल था, गुस्सा था और शायद थोड़ा दर्द भी। आ गई, बस इतना कहा। मेघा ने कुछ नहीं कहा, अंदर चली गई। ओंकार ने मेघा की माँ को नमस्ते किया। नमस्ते काकू। उन्होंने देखा, पहचाना, थोड़ा नरम पड़ी। ओंकार है ना? बैठ। ओंकार बैठ गया। कुछ देर बाद मेघा की माँ ने चाय लाई, बैठी। तुझे पता है ना उसने क्या किया? पूरा साल बर्बाद, अब आगे क्या? ओंकार ने चाय का कप रखा। काकू, अभी थोड़ा वक्त दीजिए उसे, वो ठीक हो जाएगी। ठीक कैसे होगी? मेडिकल छोड़ दिया, साहिल ने धोखा दिया, अब कहाँ जाएगी? आगे, वो आगे जाएगी। ओंकार ने ये इतने कॉन्फिडेंस से कहा कि मेघा की माँ एक पल के लिए रुक गईं। उन्होंने उसे देखा। तू बहुत अच्छा लड़का है ओंकार। ओंकार मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। उस रात मेघा का टूटना। रात को ओंकार जाने लगा तो मेघा छत पर थी। उसने नीचे से आवाज दी, जा रहा हूं। ऊपर से आवाज आई, आजा थोड़ी देर। ओंकार छत पर गया। मेघा रेलिंग के पास खड़ी थी। आसमान में बादल थे। बारिश रुक गई थी लेकिन हवा में नमी थी। दूर कहीं कोई गाना बज रहा था, पुराना, धीमा। ओंकार उसके पास आकर खड़ा हो गया। लंबी चुप्पी। फिर मेघा ने कहा, बिना उसकी तरफ देखे, ओंकार, मैं बहुत बेवकूफ थी। ओंकार ने कुछ नहीं कहा। उसने पहले दिन से झूठ बोला था। और मैं सुनती रही, देखती रही, मानती रही। उसकी आवाज कांपी। उसने कहा था मेघा, तू मेरी दुनिया है। उसने कहा था तेरे बिना मैं कुछ नहीं। उसने कहा था हम साथ डॉक्टर बनेंगे, साथ क्लिनिक खोलेंगे। वो रुकी। और जब मैंने पूछा कि मीरा के साथ क्या था, तो उसने कहा, तू सीरियस नहीं थी मेरे लिए। मैं सीरियस नहीं थी। मैंने उसके लिए अपने घर से झूठ बोला। मैंने उसके लिए रात को स्टडी छोड़ी। मैंने उसके लिए। वो नहीं कह पाई। ओंकार ने उसे देखा, साइड से। उसकी आंखों में आंसू थे जो वो रोक रही थी। उसके हाथ रेलिंग पर कसे हुए थे। ओंकार ने धीरे से कहा, मेघा। क्या? रो ले। वो पल भर रुकी। फिर जैसे किसी ने कोई बंधन खोल दिया हो, वो रोने लगी, जोर से, बिना रोके, बिना शर्म के। ओंकार वहीं खड़ा रहा। उसने उसे टच नहीं किया। उसने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। उसने सब ठीक हो जाएगा नहीं कहा। वो बस था, वहां, उसके साथ। और कभी कभी बस वहां होना ही काफी होता है। मेघा काफी देर रोती रही, फिर रुकी, आंखें पोंछी, एक लंबी सांस ली। थैंक्स। किस लिए? यहां होने के लिए। ओंकार ने कहा, यही तो करना था। मेघा ने उसे देखा। तू थकता नहीं क्या मेरी वजह से? ओंकार ने एक पल लिया, फिर मुस्कुराया। नहीं, झूठ था, सच था, दोनों एक साथ। अगले दिन, ओंकार की नजर। ओंकार ने अगले कुछ दिनों में मेघा को ऑब्जर्व किया। वो ये था कि सुबह उठती थी देर से, जो पहले कभी नहीं होता था। खाना कम खाती थी। माँ ने बताया रात को कभी कभी खाती ही नहीं थी। फोन पर आवर्स बिताती थी, लेकिन किसी से बात नहीं करती थी, बस स्क्रॉल करती रहती थी। जो पहले हंसती थी, वो हंसी कहीं चली गई थी। ओंकार ने ये सब देखा और उसने एक प्लान बनाया। कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई ड्रामेटिक जेस्चर नहीं, बस छोटे छोटे कदम। पहला कदम, एक वॉक। तीसरे दिन सुबह ओंकार मेघा के घर पहुंचा, 7 बजे। मेघा सोई हुई थी। उसकी माँ ने दरवाजा खोला। अरे ओंकार, इतनी सुबह क्यों? जी काकू, मेघा को उठाइए। क्यों? वॉक पर जाना है। माँ ने उसे एक नजर देखा, फिर मुस्कुराई। रुक। 5 मिनट बाद मेघा बाहर आई, उनींदी, बाल उलझे, पुरानी टी शर्ट। क्या है सुबह सुबह? वॉक। मुझे नहीं जाना, चल। ओंकार, मेघा, चल। वो टोन जो ओंकार ने रेयरली यूज किया था, उसमें कुछ था। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, बस एक सिंपल काम आदेश। मेघा चली गई। दोनों सुबह की ठंडी हवा में निकले। कॉलोनी की पुरानी गलियां, कुछ दुकानें खुल रही थी, कुछ बंद थी। एक पुरानी औरत चाय का ठेला लगा रही थी। चलते चलते मेघा ने कहा, तू मुझे इतनी हेल्प क्यों कर रहा है? ओंकार ने जवाब दिया बिना रुके, क्योंकि तू मेरी दोस्त है। मेघा ने उसे साइड से देखा। बस? बस।
वो आगे चलते रहे। मेघा को पता नहीं था उस बस के पीछे कितना था। दूसरा कदम, एक काम। 1 हफ्ते बाद ओंकार मेघा के घर आया, हाथ में एक नोटबुक। ये क्या है? खोलो। मेघा ने खोला। नोटबुक के पहले पेज पर लिखा था मेघा वर्मा प्लान बी। उसने अगला पेज खोला। ओंकार ने लिखा था हाथ से, केयरफुली, तूने मेडिकल छोड़ा, ठीक है, लेकिन तू पढ़ी हुई है, तेरे पास बायोलॉजी का नॉलेज है, तेरे पास ऑप्शंस हैं, ये रहे। और उसने लिस्ट बनाई थी, रिसर्च, फार्मेसी, न्यूट्रिशन साइंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, मेडिकल राइटिंग। हर ऑप्शन के आगे उसने लिखा था क्या स्कोप है, कहाँ अप्लाई किया जा सकता है, कितना टाइम लगेगा। मेघा ने नोटबुक बंद कर दी। मैं अभी रेडी नहीं हूं। जानता हूं, इसीलिए नोटबुक दी है, जब रेडी हो खोलना। मेघा ने उसे देखा। तूने ये कब बनाई? 3 रात में। वो चुप हो गई। 3 रात में। प्लेसमेंट प्रेप के बीच, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बीच उसने 3 रात में मेघा के लिए एक पूरा प्लान बनाया था। मेघा के मन में कुछ हुआ जो उसने महसूस किया लेकिन समझ नहीं पाई। तीसरा कदम, वो पुराना पेड़। उस शाम ओंकार ने कहा, चल कहीं जाते हैं। कहाँ? आ तो। वो उस पुराने पीपल के पेड़ के पास गए जहां क्लास 8 में बैठे थे, जहां क्लास 12 में आखिरी बार मिले थे। वो टूटी हुई बेंच अभी भी वहां थी। दोनों बैठ गए। शाम की रोशनी थी, ढलता सूरज, पक्षियों की आवाजें। मेघा ने कहा, इस जगह से तुझे प्यार है ना? हाँ। क्यों? ओमकार ने सोचा, फिर कहा, यहां अच्छी यादें हैं। मेघा ने उसे देखा। कौन सी? ओमकार ने मुस्कुराया। क्लास 8 में तूने यहां पूछा था तेरा ड्रीम क्या है? हाँ, याद है। उस दिन तूने कहा था मैं डॉक्टर बनूंगी, और तेरी आंखों में इतना जज्बा था कि मुझे लगा हाँ, ये जरूर बनेगी। मेघा का चेहरा बदला, एक दर्द आया। अब वो जज्बा नहीं रहा। रहा है? नहीं रहा ओमकार, वो सब साहिल के साथ। मेघा। ओमकार ने उसे रोका। साहिल ने तेरा ड्रीम नहीं चुराया, उसने तेरा कॉन्फिडेंस चुराया, दोनों अलग हैं। मेघा ने उसे देखा। कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है? आता है, वक्त लगता है लेकिन आता है। एक लंबी चुप्पी। फिर मेघा ने कहा बहुत धीरे, तू यहां है इसलिए शायद आएगा। ओमकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सीने में जो हुआ उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। 2 हफ्ते बाद पहली हंसी। ओमकार रोज नहीं आता था। वो जानता था हर दिन आना मेघा पर हैवी पड़ सकता है। उसे स्पेस चाहिए था, इसलिए वो ऑल्टरनेट डेज में आता, कभी सुबह वॉक के लिए, कभी शाम को बस बैठने के लिए। लेकिन जिन दिनों वो नहीं आता, वो मैसेज जरूर करता। सिंपल मैसेजेस, कोई बड़ी बात नहीं। आज प्लेसमेंट टेस्ट था, अच्छा गया। आज पड़ोसी के घर से समोसे आए, याद आई तू। आज कॉलेज में बहुत बोरिंग लेक्चर था, तू होती तो नोट शेयर करती। मेघा इन मैसेजेस को पढ़ती, रिप्लाई करती, कभी कभी शॉर्ट, कभी कभी थोड़ा लॉन्गर। और एक दिन ओमकार ने मैसेज किया, आज कैंटीन में डोसा जल गया, कुक ने बोला ये तो क्रिस्पी है। मैंने बोला काला क्रिस्पी नहीं होता। मेघा का रिप्लाई आया, बेचारा कुक। ओमकार ने वो मैसेज देखा। मेघा हंसी थी, पहली बार। वो स्मॉल सा इमोजी ओमकार के लिए उस पल उससे बड़ा कोई तोहफा नहीं था। उसने फोन रखा, आंखें बंद की और मन ही मन कहा, वापस आ रही है। 1 महीने बाद वो सवाल। एक शाम दोनों उसी छत पर बैठे थे। मेघा के हाथ में वो नोटबुक थी जो ओमकार ने दी थी। वो उसे पढ़ रही थी। ओमकार पास में बैठा था, अपनी इंजीनियरिंग बुक लेकर। वो पढ़ रहा था या पढ़ने का नाटक कर रहा था, ये कहना मुश्किल था। मेघा ने नोटबुक बंद की। ओमकार। हाँ। न्यूट्रिशन साइंस में अच्छा स्कोप है? ओमकार ने बुक नीचे रखी, उसे देखा। हाँ, और तेरे बायोलॉजी बैकग्राउंड के साथ तू बहुत अच्छा कर सकती है। पुणे में एक कॉलेज है जो ये कोर्स ऑफर करता है। हाँ, पीजी डिप्लोमा है, 1 साल का। एडमिशन्स अगले महीने हैं। मेघा ने उसे देखा। तूने रिसर्च किया? थोड़ा। ओमकार, थोड़ा मतलब तूने कॉलेज का पूरा सिलेबस, फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप ऑप्शंस और प्लेसमेंट रिकॉर्ड निकाला है ना? ओमकार ने एक पल रुककर कहा, हाँ। मेघा हंसी, असली हंसी, वो वाली जो ओमकार को याद थी। तो पागल है, शायद। मेघा फिर नोटबुक खोल ली, पढ़ने लगी। ओमकार ने वो हंसी देखी और उसके सीने में कुछ भर गया। वो हंसी जो कहीं गुम हो गई थी, वो वापस आ रही थी, धीरे धीरे।
उसकी वजह से। एक रात ओमकार का अकेलापन। रात के 2 बज रहे थे। ओमकार अपने रूम में था, लैपटॉप खुला था। इंजीनियरिंग का फाइनल प्रोजेक्ट था, डेडलाइन 3 दिन बाद थी, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। वो बस बैठा था। उसके मन में एक सवाल था जो वो खुद से बार बार पूछता था और जिसका जवाब वो जानता था लेकिन मानना नहीं चाहता था। वो सवाल था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? और जवाब जो वो जानता था क्योंकि मुझे उससे प्यार है। ओमकार ने लैपटॉप बंद किया, पीठ टिकाई। उसे पता था वो एक ऐसी लड़की से प्यार करता था जो उसे सिर्फ दोस्त समझती थी, जो अभी टूटी हुई थी, जो साहिल के जख्म से अभी रिकवर कर रही थी। और ओमकार जो उसे ठीक कर रहा था, वो खुद क्या था? एक दोस्त, बस। उसने एक बार सोचा, बता दूं, आज बता दूं, कह दूं मेघा मुझे तुमसे प्यार है, बचपन से है, हमेशा था। लेकिन फिर उसने सोचा, अभी वो टूटी हुई है, अभी वल्नरेबल है, अभी उसे सपोर्ट चाहिए, कन्फेस नहीं। अगर मैंने अभी कहा और उसने ना कहा तो वो मुझसे दूर हो जाएगी और अभी उसे मेरी ज़रूरत है। और अगर उसने हाँ कहा रीबाउंड में, तो वो भी सच नहीं होगा। ओमकार ने आंखें बंद की। उसने फिर वही किया जो वो हमेशा करता था। अपनी फीलिंग्स दबाईं और मेघा को आगे रखा, हमेशा की तरह। 6 हफ्ते बाद एक कन्फेशन। एक शाम मेघा ने कहा, ओमकार मुझे एक बात बतानी है। ओमकार ने उसे देखा। हाँ? साहिल ने लास्ट में जो कहा था कि मैं सीरियस नहीं थी, वो सुनकर मुझे लगा था कि शायद सच में मुझ में ही कुछ कमी है, कि शायद मैं ही लायक नहीं किसी के लिए। और इसीलिए मैंने मेडिकल छोड़ा। मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूं, कि मैं डिज़र्व करती हूं कुछ। वो रुकी। लेकिन अब इन दिनों तेरे साथ मुझे थोड़ा लगने लगा है कि शायद मैं ठीक हूं। ओमकार ने उसे देखा। उसकी आंखें जो हफ्तों से बुझी थीं, उनमें एक छोटी सी रोशनी थी। तू ठीक नहीं है मेघा, तू बहुत ज्यादा है। ठीक एक बहुत छोटा शब्द है तेरे लिए। एक पल की खामोशी। फिर मेघा ने कहा बहुत धीरे, तू यहां है इसलिए शायद आएगा। ओमकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके सीने में जो हुआ उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता। वो रात जब ओमकार ने खुद से वादा किया। उस रात ओमकार घर आया। माँ ने खाना रखा, उसने खाया। माँ ने पूछा, मेघा कैसी है? ठीक हो रही है। तू रोज जाता है उसके पास? हाँ। माँ ने उसे देखा, वो देखने का तरीका जो माएँ रखती हैं, जिसमें बिना पूछे सब जान लेती हैं। तुझे उससे? माँ, बस पूछ रही हूं, वो मेरी दोस्त है। माँ ने कुछ नहीं कहा। रात को ओमकार छत पर गया। वही आदत जो बचपन से थी। आसमान साफ था, तारे थे। उसने एक बात खुद से कही, शायद उन तारों को सुनाई। एक वादा जो उसने खुद से किया, मैं उसे ठीक करूंगा, उसे उसके पैरों पर खड़ा करूंगा, उसकी जिंदगी वापस लाऊंगा। और फिर उसने एक और बात कही जो दर्दनाक थी, लेकिन उसने मानी। और जब वो ठीक हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि उसे मेरी जरूरत नहीं रहेगी। वो पल उस छत पर ओमकार की जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक वादा था, खुद के साथ किया हुआ, मेघा के लिए, बिना मेघा को बताए। प्यार कभी कभी ऐसा होता है, जो दिखता नहीं वो होता है, जो बोला नहीं जाता वो जिया जाता है, जो मांगा नहीं जाता वो दिया जाता है। ओमकार को मेघा से कुछ नहीं चाहिए था, बस उसकी हंसी, बस उसका ठीक होना, बस उसका आगे बढ़ना। और इसके लिए वो सब कुछ देने को तैयार था, अपनी नींद, अपना वक्त, अपना दिल।